हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 141 यूनिट 9 को डिस्कस करेंगे, पैसिफिस्ट मूवमेंट्स। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाट इज़ पैसिफिज्म, थर्ड पैसिफिज्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फोर्थ गांधी एंड पैसिफिज्म, फिफ्थ एनिमिस्ट पैसिफिस्ट एंड लास्ट रिलेवेंस ऑफ पैसिफिज्म इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, जो हमारा वर्ड है पैसिफिज्म, वो हमारे लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है, जिसका जो पैसी है उसका मीन्स होता है पीस और फिजिस का मतलब होता है मेकिंग, ठीक है, कि मतलब शांति बनाए रखना। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पैसिफिज्म। देखो, पैसिफिज्म का मानना है कि भाई पीस बनाए रखो, ठीक है, सस्टेनेबल पाथ को चूज करो, कि मतलब कि भाई शांति से कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह करके हम क्या है हम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये नहीं है कि आप नॉन वायलेंस पे उतर जाओ, मार पीट करो, ये वो, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। हम क्या है कि शांति से, मतलब पैसिफिज्म का मतलब है पीस में भरोसा करो, ठीक है, कि भाई आप शांति से नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करो। उससे क्या है कि आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेगोशिएट कर सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पैसिफिज्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, जो पैसिफिज्म है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, जो कि ऑफर करता है नॉन वायलेंट, ठीक है, कि कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी वॉर नहीं होना चाहिए, कोई भी अग्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिना किसी भी चीज़ को हार्म पहुंचाए सेटलमेंट करना, ठीक है, समझ अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं हम, पीसफुल नेगोशिएट कर सकते हैं। देखो, अब कैसे कंट्रीब्यूट करता है पैसिफिज्म कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। सबसे पहले है भाई ओपन कम्युनिकेशन करो, ठीक है, दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सामने वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आप उसके चीज़ें समझो, वो आपकी चीज़ें समझेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट दिखाओ, ये नहीं है कि भाई सिर्फ अपनी अपनी बातें बोले जा रहे हो, ठीक है। ट्रस्ट दिखाओ, कोऑपरेशन दिखाओ। देखो, अगर हम शांति से चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि क्या है भाई सॉल्व हो सकते हैं। जैसे आपको इनजस्टिस है, पॉवर्टी कम हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन, पावर इम्बैलेंस, ये आपकी लॉन्ग टर्म पीस को प्रमोट करता है, ठीक है। भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉरगेट कर सकते हो, मतलब कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप वो कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, ट्रस्ट दिखा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, ठीक है। आपने भी देखा होगा, जैसे हमने जो लास्ट यूनिट में पढ़ा था, मतलब यूनिट 8 में, कि हमारे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जो हमने क्या है पीसफुली प्रोटेस्ट वगैरह करके चीज़ों को अचीव किया है। तो इसमें भी क्या है कि हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली भी अचीव कर सकते हैं, मतलब पीसफुली भी उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गांधी एंड पैसिफिज्म। देखो, गांधी जी क्या है, हमारे वीक और पैसिव पर्सन नहीं है, वो एक्टिव है, मॉरल है, ठीक है, लोगों को इनकरेज करते हैं। उनका मानना है कि भाई कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस चीज़ें आप करो, ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हो, रैलीज वगैरह निकाल सकते हो। जैसे आपने गांधी जी के मूवमेंट देखे होंगे, हमारे चिपकू मूवमेंट है, ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जो उन्होंने शांति से क्या है अचीव कर लिए, लोगों को इंसाफ भी मिल गया और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी नहीं पहुंचा, ठीक है। जैसे सत्याग्रह है आपका, जो कि हमारा नॉन वायलेंट मूवमेंट्स है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोमिनेंट पैसिफिस्ट, ठीक, सबसे फर्स्ट है आपका लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, जो कि आपका रशियन राइटर और फिलोसोफर है। इनने भी ऐसे बहुत सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट्स करे हैं, ठीक है, गांधी जी से इन्फ्लुएंस होके। सेकंड है आपके महात्मा गांधी जी, जिनने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, जैसे आपका सत्याग्रह है, ठीक है, चिपकू मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, सिविल राइट का मूवमेंट है, पीस मूवमेंट्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप यूनिट 8 को देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके मार्टिन किंग लूथर, ठीक है, जो कि आपके क्या है अमेरिकन सिविल राइट लीडर हैं, जिनने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है, जो कि नॉन वायलेंस है, गांधी जी से इन्फ्लुएंस होके, जैसे मार्च ऑन वाशिंगटन है। नेक्स्ट है आपका बीटल एंड रुशियल, जो कि आपके फिलोसोफर हैं ब्रिटिश के, ठीक है, इन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन का जो भी था, मतलब कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो भी पीसफुल कराए, बिल्कुल बिना किसी भी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म पहुंचाए। नेक्स्ट है आपके जैनी अदेम्स, ठीक है, ये आपके एक अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर्स हैं और इनको भाई नोबेल प्राइज़ भी मिला है,
ठीक है। जैसे इनने क्या है सोशल जस्टिस की बात करी है, वुमेन राइट्स की, सब कुछ क्या है बिल्कुल पीसफुल करा है और इनकी जीत भी हुई है। नेक्स्ट है हेनरी डेविड, ये एक अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या है एक ईजी सा ऐसे लिखा है सिविल डिसोबीडेंस पे इंस्पायर होके गांधी जी से, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारे से प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं जो कि बहुत ही पीसफुल है और जो भी इनका मकसद था वो इनने अचीव किया है, ठीक है। तो देखो ये जो 6 आपके जो मैंने मतलब रिफॉर्मिस्ट हैं, कोई राइटर हैं, ये आपके हैं जिन्होंने पैसिफिस्ट मूवमेंट में मतलब कि बहुत ही शांति से जो भी चीज़ें इनको अचीव करनी थी वो करी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका रिलीवेंस ऑफ पैसिफिज्म इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है भाई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, मतलब कि हम क्या अपने देश को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है, अपने को भी और सामने वाले जो भी कंट्री है उसको भी हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बल्कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बोलते हैं कि भाई अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप शांति से उसको अचीव कर सकते हो बिना किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई दिन प्रतिदिन कितनी हमारी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं फॉरेन कंट्रीज़ से, ठीक है, टेररिज्म वगैरह हो रहा है, हम अपने वेपन्स का यूज़ करते हैं, हम भाई अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं हर चीज़ से, ठीक है। थोड़ा सा भी हमारे कंट्री में कुछ भी होता है 19-20 तो हम सीधा क्या है वॉर पे उतर जाते हैं, ठीक है, या तो उस सामने वाले इंसान को मारेंगे या हम खुद मरेंगे, ठीक है। बल्कि क्या होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी जस्टिस चाहिए तो आप पीसफुल उसके लिए आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, रैलीज लगाओ, ठीक है, अनशन पे बैठ जाओ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम पीसफुल रह के भी अचीव कर सकते हैं। अगर हमें जस्टिस चाहिए तो हमें क्या है पीसफुल रहना होगा, थोड़ा सा हमें शांति रखनी होगी जिससे सब चीज़ें क्या है टाइम से ठीक हो जाएं, ठीक है। इसका कंक्लूज़न देखो क्या है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस से कुछ भी नहीं होता, आपको पीस बनाए रखना है, ठीक है, नॉन वायलेंस चीज़ें करनी है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ग्लोबल कोऑपरेशन दिखानी है, ठीक है। कोई भी वॉर होता है तो आप ग्लोबल कोऑपरेशन दिखाओ, आप क्यों लड़ना चाहते हो, क्यों अपने देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, क्यों सामने वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। बिल्कुल पीसफुल चीज़ें करो। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।